कंक्रीट मिक्सर में बिरयानी। दिल्ली शहर के बाहरी इलाके में ऊंची ऊंची अधूरी इमारतें ऐसे खड़ी थीं जैसे किसी ने सपनों को आधे रास्ते में छोड़ दिया हो। उन्हीं इमारतों के बीच रोज सुबह एक दुबला पतला आदमी साइकिल से आता था, जिसका नाम था संदीप। उसकी उम्र कोई 40 के आसपास। उसके चेहरे पर धूप धूल की पक्की लकीरें और आंखों में जिम्मेदारियों का बोझ था। दिल्ली शहर में रहने वाला संदीप एक मजदूर था। सीमेंट, रेत और लोहे के सरियों के बीच उसकी जिंदगी गुजरती थी। संदीप रोज बिल्डिंग साइट पर काम करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कुसुम, 2 छोटे बच्चे गुड्डू और पिंकी, जिनके साथ वो एक टूटी सी झोपड़ी में रहता था। एक रोज, अरे कुसुम, आज काम पर जाने में देरी हो गई, ला जल्दी रोटी बांध दे, नहीं तो मालिक मुझे खूब सुनाएगा। हाँ, ये लीजिए, बस खाना तैयार है। संदीप जल्दी से अपनी साइकिल पर काम पर चला गया, लेकिन कुछ देर चलने पर उसकी साइकिल पंचर हो गई। अरे बाप रे, इसे भी अभी पंचर होना था। कुछ दूरी पर उसे पंचर की दुकान दिखती है, जहाँ जाकर वो उसे ठीक करवाता है और जल्दी से काम पर जाता है, जहाँ ठेकेदार उससे कहता है, संदीप आज तू लेट है। साहब, वो आज साइकिल में दिक्कत आ गई थी, इसीलिए देर हो गई। वो सब मैं नहीं जानता, आज तू शाम को 1 घंटा देर से जाएगा। अरे लेकिन मैं तो बस 20 मिनट ही लेट हूँ, उसके लिए 1 घंटा? हाँ, ताकि आगे से तेरी अकल ठिकाने पर रहे। अब संदीप जल्दी से काम करने लगा, लेकिन उसे अब अपने मालिक पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद वो फिर काम पर लग जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगे, लेकिन कुछ समय बाद शहर में पोल्यूशन बढ़ने लगा। फिर एक रोज साइट पर सन्नाटा था, न मशीनों की आवाज न ठेकेदार की गालियां। संदीप ने काम पर पहुंचकर पास खड़े चौकीदार से पूछा, अरे काका, आज काम क्यों नहीं शुरू हुआ? सरकार का हुक्म आया है, शहर में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, तो 3 महीने तक सब निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है। क्या 3 महीने? हम जैसे मजदूर क्या खाएंगे काका? सरकार बड़े लोगों की सुनती है बेटा, मजदूर तो बस गिनती में होते हैं। अब सरकार का हुक्म है तो मानना तो पड़ेगा ही। संदीप उदास होकर घर लौट आया। फिर जब संदीप घर लौटा तो चूल्हा ठंडा था। कुसुम चुपचाप बैठी थी। क्या हुआ जी, आज बड़ी जल्दी लौट आए और आज मजदूरी नहीं मिली क्या? मैंने कहा था राशन ले आना। कुसुम, काम बंद हो गया प्रदूषण के कारण, वो भी 3 महीने के लिए। ये सुनकर तो कुसुम की आंखों में आंसू आ गए। क्या कल भी बच्चों को 1-1 रोटी ही खाने को दी थी, सोचा था आज उन्हें भरपेट खाना खिला दूंगी। बच्चे कोने में बैठे हुए ये सब सुन रहे थे। बाबा, भूख लगी है। फिर संदीप ने दीवार की तरफ मुंह कर लिया। मैं मजदूर हूँ पर मजबूर नहीं बनूंगा, अपने बच्चों को यूं भूखा नहीं रहने दूंगा। उस रात वो सब आधी आधी रोटी खाकर ही सो गए। फिर अगले दिन संदीप फिर साइट पर गया। वहाँ सब कुछ शांत था, पर कंक्रीट मिक्सर मशीन वहीं खड़ी थी, जो कि बेकार खामोश थी, जिसमें रोज संदीप मसाला बनाता था, लेकिन अब काम बंद था। ए संदीप, तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा हुआ तू आ गया। अच्छा सुन, ऐसा कर, कुछ दिन के लिए तो इस कंक्रीट मशीन को इसे अपने घर ले जा। यहाँ पर पहले इतना सामान पड़ा है, तो तू इसे अपने यहाँ ले जा, जब काम शुरू होगा तब ले आना। संदीप ठेकेदार को मना नहीं कर पाया। फिर संदीप ने मशीन को देखा और उसे अपने घर ले आया और आंगन में लाकर रख दिया। बच्चे भी उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे। सुनिए, बच्चों के लिए कुछ खाना ले आइए। मैं भी अपने दोस्त मोहन से कुछ पैसे ले आता हूँ। संदीप अपने दोस्त मोहन के पास जाता है। मोहन, तू तो जानता है ना यार, पिछले कुछ दिनों से सरकार ने काम बंद करवा दिया है और मैं भी बेरोजगार हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा, घर में राशन भी नहीं है, तो कुछ पैसे उधार दे दे। मैं अच्छे से समझ सकता हूँ संदीप, देख मैं भी ज्यादा कुछ मदद तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, ये 1000 रुपए, इससे तू घर का राशन भरा ले और मेरी मान तो खुद का कोई काम भी शुरू कर दे। खुद का काम? मैं भला क्या ही काम शुरू कर सकता हूँ, मुझे तो कुछ आता भी नहीं। अरे तू भूल गया तू कितनी अच्छी बिरयानी बनाना जानता है, जो तूने रहीम चाचा से बनाना सीखा था? भूल गया तू, हम सब तेरी शादी से पहले अक्सर तेरे घर बिरयानी खाने आते रहते थे। बात तो तेरी ठीक है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। अरे दिल में जज्बा हो तो कुछ नामुमकिन नहीं है। ये ले पैसे और मेरी बात पर विचार कर। फिर संदीप उससे लिए हुए पैसे से राशन लेकर घर आ गया और रसोई में रखे अपने बर्तनों को देखने लगा। नहीं नहीं, ये सब तो बहुत छोटे हैं, इनसे तो कुछ भी नहीं होगा। क्या हुआ जी, आप इन बर्तनों को इतने ध्यान से क्यों देख रहे हैं? बिरयानी बनाने के लिए। क्या बिरयानी बनाने के लिए? संदीप यही सोचते हुए खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। तभी बाहर खड़ी बड़ी सी कंक्रीट मशीनों पर उसकी नजर गई और फिर अचानक उसके दिमाग में एक चिंगारी सी जली। अगर ये मशीन सीमेंट मिला सकती है तो चावल और मसाले क्यों नहीं? आखिर है तो मिक्सर ही, और शादी ब्याह में भी तो बड़े बड़े मिक्सरों में बिरयानी बनती है, तो फिर मैं इसमें क्यों नहीं बना सकता? अगर मजदूरी बंद है तो क्या हुआ, आखिरकार हुनर तो भी जिंदा है।
फिर अगले दिन संदीप अपनी साइकिल बेच आया और उससे बिरयानी बनाने का सामान जैसे चावल, मसाले, सब्जी लेकर आया। फिर कंक्रीट मिक्सर को अच्छे से धोया। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या तमाशा है। तमाशा नहीं कुसुम, आज अपना पेट भरने का नया इंतजाम किया है अपना नया काम शुरू करके। कुछ देर बाद संदीप ने सारी तैयारी के साथ मिक्सर चलाया, लेकिन इस बार उसमें सीमेंट नहीं बल्कि बिरयानी की खुशबू घूमने लगी, जिससे पूरा इलाका महक उठा और धीरे धीरे कर अब ग्राहक उनके ठेले पर आने लगे। कसम से ये तो बिरयानी है और खुशबू देखो क्या लाजवाब है। हाँ, कंक्रीट मिक्सर बिरयानी कुछ अलग, इसीलिए तो ये बिरयानी इतनी अलग है। लाओ लाओ तो हमें भी चखा दो भाई ये खुशबू। उस ग्राहक ने जैसे ही खुशबू चखी, उसकी खुशबू सड़क तक पहुंच गई। फिर कुछ देर बाद एक ऑटो वाला रुका। भाई ये किसकी खुशबू है, किस चीज की आ रही है? बिरयानी है भाई, वो भी एक मजदूर की बनाई हुई। वाह भाई वाह, वैसे प्लेट कितने की है? 50 रुपए। लाओ दे दो भाई। उन्होंने जैसे ही खाना खाया, उनका दिल खुश हो गया। इतनी अच्छी बिरयानी जिसका स्वाद ही एकदम अलग था। कुछ ही देर में संदीप ने 150 रुपए कमा लिए। ये उसके खुद के काम की पहली कमाई थी और पहले ही दिन उसने 1000 रुपए कमा लिए। देखो कुसुम, ये तो कमाल हो गया। इतनी कमाई तो मेरी 3 दिन मजदूरी करने के बाद भी नहीं होती थी, जितनी आज एक दिन में हो गई। ठीक कहा जी, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब संदीप रोज ये काम करने लगा। वो रोज बिरयानी बनाकर बेचता। कुछ ही दिनों में उसका नाम मिक्सर बिरयानी वाला पड़ गया। अब लोग दूर दूर से आने लगे। भैया भाई कंक्रीट मिक्सर वाली बिरयानी देना। जी भैया, अभी लगा देता हूँ। अब कुसुम भी उसकी मदद करने लगी। संदीप जी, आज तो 100 प्लेट बिक गई। ये बिरयानी नहीं, हमारी मजबूरी की मेहनत है। सही कहा जी आपने। अब बच्चे स्कूल जाने लगे। उनके घर भी अब चूल्हा जलने लगा। उन्हें लगा जैसे अब उनकी गाड़ी पटरी पर आने ही वाली है कि तभी एक दिन साइड पर सरकारी गाड़ी रुकी, जिसमें से एक अफसर उतरा। यहाँ क्या हो रहा है? साहब काम बंद है तो पेट का इंतजाम किया है बस। हाँ साहब, आप भी एक बार इसकी बिरयानी चक्कर देखिए ना। फिर अफसर ने बिरयानी चखी। वाह, प्रदूषण से काम बंद हुआ पर इंसान की जुगाड़ से उम्मीद चालू है। वाह क्या स्वाद है रे। अब काम जब शुरू होगा तब शुरू होगा, तब तक ये बिरयानी मत बंद करना है। अब तो मैं भी आता रहूंगा खाने। ये सुनकर संदीप बड़ा खुश हुआ और अब उसका काम लगातार ऐसे ही चलने लगा। ऐसे ही 3 महीने बाद निर्माण कार्य फिर शुरू हुआ। मिक्सर दोबारा सीमेंट से भरने लगा, पर अब संदीप सिर्फ मजदूर नहीं था। अब क्या करोगे? बिरयानी बेचेंगे, वो भी अपने नए कंक्रीट मिक्सचर में जो मैंने ऑर्डर कर दिया है। इमारतें शहर को ऊंचा करती हैं, पर हालात इंसान को हुनर सिखाते हैं। आपने तो कमाल कर दिया। अब उनका काम काफी अच्छा चलने लगा। किसी ने सच ही कहा है कि गरीबी जब रास्ता रोकती है तो जुगाड़ रास्ता बनाता है। बिल्कुल संदीप की तरह, जो सीमेंट में दबा नहीं बल्कि कंक्रीट मिक्सर में अपनी किस्मत पका गया। करीम की बिरयानी पूरे मुरादाबाद में मशहूर थी। शाम होते ही उसके बिरयानी के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। करीम का बिरयानी बनाने का तरीका बहुत अलग था। बढ़िया चिकन, मटन और खुशबूदार मसाले, खिला खिला चावल बिरयानी के स्वाद में 4 चांद लगा देता था। पर अचानक एक दिन करीम को हल्का बुखार आया तो वो घर पर थोड़ा आराम करने के लिए उस दिन ठेला नहीं लगा सका। उसने सोचा कि तबीयत में सुधार हो जाएगा, पर करीम की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और बुखार ज्यादा बढ़ता गया, जिस कारण करीम के शरीर में बहुत कमजोरी हो गई। इसी वजह से करीम बिरयानी का ठेला भी नहीं लगा पा रहा था और उसके काम का नुकसान हो रहा था। ये लो तुम्हारी दवाई, डॉक्टर साहब ने बोला है बिल्कुल भी काम पर नहीं जाना, अभी तुम कुछ दिन और आराम करो। नहीं रुखसाना, मेरा पहले ही काम बहुत खराब हो गया। कितने दिन से मैंने ठेला नहीं लगाया और तुम्हें तो पता है घर का किराया सर पर आ रहा है। बिजली पानी सबका किराया भी तो देना है। काम नहीं करूंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? चिंता मत करो, अब मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी कमजोरी है। कल सुबह ठेला लगाने की तैयारी करता हूँ। एक काम करती हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ जल्दी उठ जाऊंगी, दोनों मिलकर तैयारी कर लेंगे। ठीक है, फिर सुबह मुझे जल्दी उठा देना। और करीम मियाँ, किराया कब दे रहे हो? मैंने सोचा तुम तो आओगे नहीं तो खुद ही आ जाऊं। अकरम भाईजान, बस कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही है, इसलिए काम भी बंद पड़ा है। कुछ दिन कमाई करके फिर मैं जल्दी ही किराया देने की कोशिश करूंगा। नहीं नहीं, अब एक भी दिन ऊपर नहीं करना। कल तक मेरा किराया मुझे दे दो। वैसे भी मेरे साले की शादी है, मैं कुछ दिनों के लिए परिवार के साथ शादी में जा रहा हूँ। उसके बाद बहुत देर हो जाएगी। शादी के लिए खरीदारी भी तो करनी है। तू कुछ भी करके कल तक पैसों का इंतजाम कर ले, मैं कल फिर आऊंगा। अकरम धमकी देकर चला जाता है। करीम बिरयानी का ठेला लेकर बाजार पहुंचता है, पर अब उसी जगह पर किसी दूसरे आदमी ने बिरयानी का ठेला लगाना शुरू कर दिया। उसके सारे ग्राहक भी उसी ठेले पर बिरयानी खाने लगे, क्योंकि वो बिरयानी वाला करीम से कम दाम में बिरयानी खिला रहा था। इस कारण करीम की बिक्री बहुत कम हुई।
करीम परेशान हो गया क्योंकि अगले दिन अकरम फिर से किराया लेने आ गया। देख करीम, तू मेरा किराया नहीं चुका सका, अब ये ठेला, ये बर्तन और घर का सामान मैं कबाड़ में बेचकर अपना किराया पूरा करूंगा। चलो लड़को, जल्दी जल्दी सारा सामान उठाओ और ले चलो। अकरम भाई ऐसा ना करो, मेरे छोटे छोटे बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा, रात होने को है। अकरम भाईजान सुनो, अल्लाह के लिए मुझ पर रहम करो अकरम भाई। अकरम ने करीम की एक नहीं सुनी, वो उसका सारा सामान उठाकर ले गया। करीम की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने अपने बेटे को गोद में लिया और पत्नी और बेटी के साथ घर से बाहर निकल आया। सुनिए, शाम होने को है, अब हम कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना भी तो नहीं है। थोड़ी देर में दिल्ली की बस आने वाली है, दिल्ली में ही रहेंगे। यहाँ मुरादाबाद में रहने का अब कोई फायदा नहीं। दिल्ली एक बार भाईजान के पास चलते हैं, हो सकता है वो कोई काम दिलवा दे। करीम अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर मुरादाबाद बस अड्डे से दिल्ली की बस में बैठ गया और दिल्ली अपने बड़े भाई रहमान के घर पहुंचा। पर रहमान की पत्नी सलमा ने उन्हें वहां रहने के लिए साफ मना कर दिया। देखिए जी, मैं इन्हें यहाँ रहने के लिए इजाजत नहीं दे सकती। आप तो जानते ही हैं दिल्ली शहर में खर्चे कितने हैं। हम ही बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। अब इन दोनों का साथ में बच्चों का खर्चा उठाना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। आप बुरा मत मानो करीम भाईजान, आपको कहीं और रहने का इंतजाम करना पड़ेगा। बेगम कुछ दिन तो। आप बीच में मत बोलो, बात मैं कर रही हूँ ना। देखिए भाईजान, ये सीधे हैं, ये तो आपको अपना छोटा भाई मानकर यहाँ रख लेंगे, पर सारी परेशानियां तो मैं जानती हूँ ना। छोटी छोटी चीजों के लिए कितनी मुश्किलें आती हैं। रुखसाना, तुम्हारे भी तो मायके वाले रामपुर में है ना, उनके पास क्यों नहीं चली जाती हो? भाभी जान, आप तो जानती हो मेरे मायके में भाभी बची हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके अपने मायके में रहकर बच्चों को पाल रही हैं। अम्मी, अब्बू, भाईजान सभी दुनिया से चले गए। कहते कहते रुखसाना रो पड़ी। कुछ भी हो, अब यहाँ आप लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, माफ करना। करीम क्या ही करता, वो अपने परिवार को लेकर अपने भाई के घर से बाहर आ गया। सड़क पर भूखे प्यासे वो ऐसे ही घूमते रहे, ना कोई रुकने की जगह, ना कुछ खाने पीने का इंतजाम। करीम के पास जो भी पैसे थे सारे खत्म हो चुके थे। करीम कुछ देर के लिए बच्चों को लेकर फुटपाथ पर एक कोने में बैठ गया। तभी उसका बेटा खेलते खेलते रोड के दूसरी तरफ बने एक बड़े होटल के पास भाग गया। वहाँ बहुत सारे गुब्बारों की डेकोरेशन का काम चल रहा था। हटो बेटा हटो यहाँ से, यहाँ काम चल रहा है, छोड़ो इस गुब्बारे को, जाओ यहाँ से। अरे जुम्मन मियाँ, जल्दी जल्दी डेकोरेशन का काम खत्म करो, वसीम साहब और उनकी बेगम आने वाले होंगे। कुछ भी कहो वसीम साहब, हर साल अपनी बेगम का जन्मदिन बेहद धूमधाम से मनाते हैं। तभी होटल के अंदर से मैनेजर फोन पर बात करता हुआ बाहर आता है। सर, मुरादाबादी बिरयानी के बारे में आपने मुझसे कहा था, पर हमारे मुरादाबादी बिरयानी बनाने वाले बावर्ची की तबीयत खराब हो गई है, वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर गया है। सर, मैं जानता हूँ मैडम को मुरादाबादी बिरयानी कितनी पसंद है, और आज वैसे भी उनका जन्मदिन है। ठीक है सर, मैं कुछ करता हूँ। इतनी जल्दी कहाँ से लाऊं मुरादाबादी बिरयानी बनाने वाला, बहुत मुश्किल है। आधे घंटे में सर और मैडम होटल पहुँचने वाले हैं। सर जी, मैं कुछ मदद करूं? मैं मुरादाबादी बिरयानी बहुत लाजवाब बनाता हूँ। सच तो यह है कि मुरादाबाद में मेरा अपना बिरयानी का ठेला था, पर कुछ मजबूरियों के चलते मुझे दिल्ली आना पड़ा। आप मेरे से बिरयानी बनवा कर देख सकते हैं, मुझे भी काम मिल जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। मेरा नाम करीम है। बच्चा खेलते खेलते यहाँ आ गया था, मैं उसे बुलाने आया, तभी आपकी बातें सुनी और मुझे लगा कि आप बड़ी परेशानी में हैं। अच्छा, तो तुम मुरादाबाद के रहने वाले हो, ठीक है। अगर तुम मुरादाबादी बिरयानी लजीज बना सकते हो तो हमें कोई हर्ज नहीं है। आओ, मैं तुम्हें होटल की रसोई दिखा देता हूँ। ठीक है साहब, मैं अपनी बेगम को बोल देता हूँ, फिर आपके साथ चलता हूँ। करीम रुखसाना को बोलकर मैनेजर के साथ होटल के अंदर चला जाता है। होटल की रसोई में जाकर करीम बिरयानी बनाना शुरू करता है। आसपास खड़े बहुत से बावर्चियों से मुरादाबादी बिरयानी बनाते हुए देख रहे थे। करीम के लिए तो बिरयानी बनाना बहुत ही आसान था। वो झटपट बहुत ही बढ़िया, लजीज, खुशबूदार बिरयानी बनाकर तैयार कर देता है। मैनेजर उस बिरयानी को जब टेस्ट करता है तो वो हैरान रह जाता है। सचमुच करीम के हाथों की बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट थी। क्या बात है करीम मियां, तुमने तो बिरयानी बहुत ही बढ़िया बनाई है। मुझे लगता है सर और मैडम को तुम्हारी बनाई हुई मुरादाबादी बिरयानी बहुत पसंद आएगी। तुमने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। शुक्रिया साहब। करीम बिरयानी बनाकर होटल के बाहर आ जाता है और वहीं अपनी बेगम और बच्चों के साथ बैठ जाता है। होटल के अंदर से जन्मदिन की पार्टी की आवाजें आ रही थी। करीम बाहर ही इंतजार कर रहा था कि कब उसे मैनेजर बताएगा कि उसके हाथों की बिरयानी सबको कैसे लगी। काफी देर तक वो बाहर बैठा रहा। सुनो जी, आपको बिरयानी बनाकर आए बहुत देर हो गई, अभी तक मैनेजर ने आपको कुछ भी नहीं बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बिरयानी बनवाकर भूल गए हो? एक बार आप खुद जाकर बात करते कि वो क्या कहते हैं, बच्चों को भी भूख लगी है। बेगम, अभी तो पार्टी चल रही है,
हो सकता है पार्टी खत्म होने के बाद मुझे बताएं। ऐसे बीच में जाना अच्छा नहीं लगेगा। कुछ देर और इंतजार करते हैं। तुम रुको, मैं बच्चों के लिए सामने ठेले से कुछ खाने का लाता हूँ। करीम जैसे ही बच्चों के लिए कुछ खाने को लेने जाने लगता है, तभी वो मैनेजर को आते हुए देखता है। माफ कीजिएगा, अंदर पार्टी चल रही थी इसलिए आपको बता नहीं पाया। चलिए, आपको सर ने बुलाया है। खान मियाँ, करीम मियाँ की फैमिली के लिए कुछ खाने का इंतजाम कीजिए। करीम मैनेजर के साथ होटल के अंदर जाता है। मुझे मैनेजर ने तुम्हारे बारे में बताया। तुम्हारे हाथों की मुरादाबादी बिरयानी बेहद लाजवाब थी। हमारी बेगम को बहुत पसंद आई, इसलिए हमने सोचा है कि अब से तुम हमारे होटल में बावर्ची का काम करोगे और बिरयानी बनाने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जिस तरह से हमें बहुत पसंद आई है, हमें पता है हमारे कस्टमर भी इस बिरयानी को बहुत पसंद करेंगे। मैनेजर करीम मियाँ को कल से नौकरी पर रख लीजिए। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गरीब अकरम होटल के मालिक वसीम मियाँ को शुक्रिया कहता है। वो बहुत खुश था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसे इतने बड़े होटल में बावर्ची की नौकरी मिल गई, जहां पर उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। अल्लाह की रहमत से करीम की जिंदगी से दुखों का साया हट गया। उसकी मेहनत की वजह से दिल्ली जैसे बड़े शहर में, बड़े होटल में उसे बावर्ची की नौकरी मिल गई और उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई।